हेलो ऑल। हमने कुछ लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द मैनेजरल रोल्स दैट मैनेजर्स परफॉर्म, कि मैनेजर्स क्या क्या रोल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल्स। ठीक है। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे आज की मैनेजरल क्या क्या स्किल्स फॉलो करते हैं, उसके लिए क्या क्या स्किल्स नीडेड होती है मैनेजर्स के लिए। हमारे पास 3 टाइप के स्किल्स हैं इसमें, दैट इज टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल। टेक्निकल अगर हम बात करें, टेक्निकल हमारा रिलेटेड है कि हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है। क्या क्या हम नॉलेजेस और क्या क्या हम अपना एक्सपर्टीज़ लगा रहे हैं उस काम को करने में, तो एक टेक्निकल सेंस में बात की जाती है उस काम को करने का नॉलेज और एक्सपर्टीज़। ठीक। अब हम एक करके धीरे धीरे इन सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला है टेक्निकल स्किल्स। It refers to employees' ability to apply a specialized knowledge or expertise while performing the given task. इसमें बेसिकली क्या होता है, इस पे हम लोग एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी चेक करते हैं, मतलब कि उसके अंदर क्या वो एबिलिटी है उस काम को करने की या नहीं। ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉय क्या करता है, जो उसकी एबिलिटी होती है उसको अप्लाई करता है अपनी, जो उसको स्पेशलाइज नॉलेज होती है काम की, जिस काम में वो एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस्ड है उस काम में वो नॉलेज अपनी अप्लाई करता है। ठीक है। वाइल परफॉर्मिंग द गिवन टास्क, इट मीन्स नॉलेज एंड एबिलिटी टू कंप्लीट द गिवन टास्क। टेक्निकल स्किल्स हम चेक करते हैं व्हाट आर द नॉलेजेस एंड एबिलिटी उस एम्प्लॉय में है या नहीं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं टेक्निकल स्किल्स का, कि एक फर्म है जिसमें एक एम्प्लॉय है हमारा, ठीक है, मैनेजर है। तो इट्स अ फर्म, तो वहाँ पे अकाउंटिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब कि जो वो टास्क परफॉर्म करेगा तो उसमें उसको अकाउंटिंग स्किल्स की नीड होना ज़रूरी है, उसको आनी चाहिए। तो जो उसने अपने स्कूल टाइम वगैरह में स्किल सीखी होंगी या जो भी उसने आगे चल के कुछ कोर्सेज या एक्सपर्टीज सीखी होंगी, तो वो उसको जब अपने वर्क में अप्लाई करेगा तो इट्स नोन टू बी ए टेक्निकल स्किल्स। ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड वर्क। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन स्किल्स। ठीक। ह्यूमन स्किल्स, its primary responsibility of manager is to communicate, coordinate the work between the employees. इसमें ह्यूमन स्किल्स में पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला काम ये है कि मैनेजर को कम्युनिकेट का जो उसका प्रोसेस है, मतलब जो उसका कम्युनिकेशन है और कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द मैनेजर, उनको अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। मतलब कि अगर मैनेजर कोई काम असाइन कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, तो वो एक क्लियर कॉन्वर्जेशन में बात करे, ये ना कब बोले कि ठीक है देख लो काम करना है तो कर लो ये वाला, ऐसे नहीं। एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर क्लीन कॉन्वर्जेशन, बिल्कुल क्लियर कॉन्वर्जेशन होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन का भी ध्यान रखना होता है कि बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। मतलब कि मान लो अगर एक एम्प्लॉय को काम दिया है कि आपको ये वाला वर्क करना है और वही वर्क किसी और एम्प्लॉय को भी दे दिया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, 2 वर्क हो रहे हैं, ठीक है, और सेम टाइम पर। उस टाइम पे ऐसा भी कर सकते हैं ना कि ठीक है एक बंदा वो वर्क कर रहा है तो दूसरा बंदा वो दूसरा वर्क करेगा। तो एक प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन में बिठाना, एक प्रॉपरली कम्युनिकेशन मेंटेन रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो मैनेजर की ह्यूमन स्किल्स में नीडेड होती है। ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, मैनेजर शुड बी एबल टू मोटिवेट एंड लीड द एम्प्लॉयज़ टू अकम्प्लिश गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इसमें बेसिकली मैनेजर्स के पास इतनी एबिलिटी, इतना एबल होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके और अपने एम्प्लॉयज़ को एक परफेक्ट पाथ की तरफ ले जा सके। ठीक है। ताकि टाइमली और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल्स कंप्लीट हो सके ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट हम आते हैं, इट्स ऑल्सो बी एबल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। और अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए एम्प्लॉयज़ के बीच में, या फिर मान लीजिए तो कैसे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो इसमें इतना एबिलिटी होना चाहिए कि उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व आउट कर
कर सके। तो ह्यूमन स्किल्स में हमारे पास ये बात आती है, टू फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेंटेन, टू प्रॉपरली कम्युनिकेट एंड मेंटेन अ कोऑर्डिनेशन। ठीक, टेक्निकल में हमने बात करी थी एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी और एक्सपर्टीज़ को लेके। ठीक है, ऑलराइट। थर्ड हमारे पास आती है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट एक तरीके से हमारा किसी एक परफेक्ट वे पे मैटर होता है। जैसे इसमें लिखा है कि एक प्रॉपरली हम इसमें कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें यहाँ लाइन लिखी है, एज वी नो ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट इज हाईली वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। मतलब VUCA इसका शॉर्ट। वॉलेटाइल मतलब होता है अनप्रिडिक्ट। अनप्रिडिक्ट का मतलब है कि जिसको हम लोग अंदेशा नहीं लगा सकते, जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है आगे। मान लीजिए अगर हम इस टाइम पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमें नहीं पता कि क्या ये प्रोडक्ट आगे चल के वर्क करेगा या नहीं, क्या इसकी इतनी पॉपुलैरिटी रहेगी या नहीं। ठीक है, तो एक तरीके से हमें पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहता है। अनसर्टेन, वॉलेटाइल्स और एम्बिगुअस एंड कॉम्प्लेक्स। वॉलेटाइल मतलब होता है अनप्रिडिक्ट, जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अनसर्टेन मतलब होता है अनश्योर। अनश्योर मतलब कि हमें पता नहीं है कि आगे चल के इस चीज़ को लेके हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि इससे हमें प्रॉफिट होने वाला है या आगे चल के लॉस होने वाला है। ठीक है, फिर आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत ही एक टिपिकल सिचुएशन है, मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है इस चीज़ में। मतलब कि इस चीज़ में हमारे बहुत सारे बोलते नहीं कि क्या बोलते हैं उससे, बाधाएं आ रखी हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रही है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत चीज़ें मैटर करती हूँ कि अगर हमने ज़रा सा ये स्टेप ले लिया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये स्टेप ले लिया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एम्बिगुअस मतलब होता है अनक्लियर। अनक्लियर इन द सेंस कि जिसके बारे में हम क्लियर ही नहीं है कि जो हम कर रहे हैं काम, ये क्या इस चीज़ को लेके हमें क्लैरिटी है या नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट एक तरीके से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, अनसर्टेन, एम्बिगुअस एंड कॉम्प्लेक्स है। ऑलराइट, नेक्स्ट जैसे इसमें लिखा है, मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन ओनली पास्ट नॉलेज इज़ नॉट पॉसिबल। और इस केस में क्या है, हमारे अगर हम चाहें तो पास्ट नॉलेज के बिहाफ पे हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जैसे इसमें बोला भी गया है कि मेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन ओनली अ पास्ट नॉलेज इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम चाहें, जैसे देखिए कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने से हमें लॉस हुआ है लास्ट ईयर, हमने ये चेकआउट करा। ठीक है, पास्ट में हमने चेकआउट करा कि लॉस हुआ है। ठीक, अब हम क्या पता उस चीज़ की डिमांड इस साल बढ़ जाए। जिस प्रोडक्ट की डिमांड लास्ट ईयर नहीं थी, तो क्या पता इस साल उसकी डिमांड बढ़ जाए, तो मे बी हमें प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पास्ट की नॉलेज पे अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, therefore to work in present day environment and managers should have a mental ability to deal with the complex problem through a conceptual skills। ठीक है, इसमें बेसिकली मैनेजर जो है वो अपना प्रेजेंट डे इन्वायरमेंट, मतलब कि आज क्या नीड है, आज किस चीज़ की नीड है मार्केट को, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको इतना अपनी एबिलिटी को, अपनी मेंटल एबिलिटी को इतना स्ट्रांग, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है ताकि वो उस प्रॉब्लम को डील करने में सफल हो सके। ठीक, हाउ टू डील विद द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थ्रू अ कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, मतलब उसके कॉन्सेप्ट, उसकी जो माइंड का एक बोलते नहीं एकदम क्लियर होना चाहिए कि वो अपने कॉन्सेप्ट, अपने माइंड के थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियरली प्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो ये जाता है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अगर हमें पता करना है कि जैसे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन ही है कि इफ़ेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजर। अगर हम बात करें कि इफ़ेक्टिव मैनेजर और सक्सेसफुल मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, ठीक है,
और हमारे उसमें नीड, हमें कौन से मैनेजर्स की नीड होती है, इफेक्टिव और सक्सेसफुल मैनेजर। सक्सेसफुल मैनेजर कौन होगा? जो हर चीज़ में मतलब कि वो हर चीज़ को ठीक से कर सके, हर चीज़ को मतलब कि अच्छे से वर्क कर सके, तब जाके मैनेजर सक्सेसफुल बनता है। ठीक है। इफेक्टिवनेस इन द सेंस कि वो इस काम में इफेक्टिव है, इस काम में इफेक्टिव है, तो इसलिए बोला गया इफेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल, इन दोनों में क्या चीज़ के बारे में डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, अब जो हम डिफरेंस निकालते हैं उसके पीछे कोई बेस होता है कि हम एक बेस बनाते हैं कि इस बेसिस पे हम इन दोनों को डिफ़र कर रहे हैं कि एक हमने बेस ले लिया कि उनकी इफ़ेक्टिवनेस को लेके बात करेंगे। ठीक है। तो सक्सेसफुल मैनेजर भी इफेक्टिव रहेगा, इफेक्टिव मैनेजर भी इफेक्टिव रहेगा। ठीक है। लेकिन सक्सेसफुल मैनेजर एज कंपैरिजन थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि इफेक्टिव मैनेजर जो वर्ड है वो क्या बता रहा है कि मैनेजर बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है। तो हम एक बेस रख के चलते हैं कि किस बेस पे हम इन दोनों को डिफरेंसेस में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक। फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल की बात की जाए, ट्रेडिशनल से वर्ड समझे तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इन द सेंस कि पुराने टाइम में हम लोग क्या मैनेजमेंट फॉलो करते थे, वही जो हमने रूल्स पढ़े हैं कि मैनेजमेंट की प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दीज आर ऑल आर द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट्स की पुराने टाइम में इस तरीके से मैनेजमेंट का फॉलो होता था। ठीक है। इट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग अ डिसीजंस। जैसे कि हमने बात की कम्युनिकेशन की बात करें, इट इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, हैंडलिंग पेपर वर्क, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो इसमें हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशंस को, जो भी पेपर वर्क है जो भी पेपर वर्क होता है वो हैंडल करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं। मैनेजर जो होता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एम्प्लॉयज़ को एक्सचेंज करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है और पेपर वर्क भी हैंडल करता है इफ़ नीडेड। ठीक है। तो ये दो बेस हैं, फर्स्ट है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के बेस पर, सेकंड है कम्युनिकेशन के बेस पर। थर्ड हम करते हैं डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बेसिस पर। जैसे कि इसमें लिखा है, it includes managing a people using a human skills like motivation, training, handling conflicts, etc. ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बेस पे हम क्या चेकआउट करते हैं कि उसकी ह्यूमन स्किल्स कैसी है, मतलब कि वो कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल कर रहा है, मोटिवेशन लोगों को दे रहा है नहीं दे रहा है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं। ठीक है। फिर आता है नेटवर्किंग, बिल्डिंग अ सोशल नेटवर्क एंड इंटरेक्टिंग विद द एक्सटर्नल पब्लिक्स। क्या मैनेजर बाहर की जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल पब्लिक्स हैं और जो सोशलाइज है, मतलब कि जो सोशल नेटवर्क्स हैं, बाहर के ग्रुप्स हैं, उनके साथ वो इंटरेक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अब देखो मैनेजर जो है उसको ये सब चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है कि वो बाहर के लोगों से भी कम्युनिकेट कर सके, ताकि वो जान सके अच्छे से कि बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है। बाहर लोग एक्चुअल में क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या नीड है। तो मतलब मैनेजर के पास ये सारी स्किल्स होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ताकि वो नेटवर्किंग का भी ध्यान रख सके, अपने नेटवर्क्स बना सके बाहर, अगर इन केस कभी नीड पड़ जाए तो वो नेटवर्क्स की हेल्प से अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी हेल्प आउट कर सके। तो मतलब कि मैनेजर कैसे कॉन्टैक्ट्स बना रखे हैं बाहर के लोगों से, नेटवर्किंग कैसा है उसका। तो ये कुछ बेसिस हैं। ठीक है। एक तो हमारा ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड नेटवर्किंग। ठीक है। तो इसके बेस पे अगर हम जज करते हैं तो हमारे पास एक डायग्राम है, एज अ रफली ही ड्रॉ किया है, जस्ट टू नो द थिंग, मतलब कि हमें सिर्फ चीज़ें देखनी है, थोड़ा ऐसा ही है। देखो हम बात करते हैं फिलहाल सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव मैनेजर्स के बारे में। ठीक है। सक्सेसफुल मैनेजर्स को अगर हम देखें, हम यहाँ पे कुछ जैसे हम लोग ग्राफ्स बनाते थे कि दिस डिनोट दिस, जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, थोड़ा ऐसे बन रहा है। ठीक है। नेटवर्किंग में हमारे पास दिस लाइन रिप्रेजेंट नेटवर्किंग वाला कॉलम। ठीक है। अभी लाइन्स वाला कॉलम है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 11%। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है डॉट जो कि 44%, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इफेक्टिव मैनेजर है वो 44% अच्छे से कम्युनिकेट फॉलो कर रहा है, एंड नेटवर्किंग का फॉलो वो 11% कर रहे हैं,
एंड ट्रेडिशनल का इट्स 19% एंड HRM का 26% फॉलो कर रहा है चीज़ें, ठीक है। ये है इफेक्टिव मैनेजर की बात। इधर हम आते हैं सक्सेसफुल मैनेजर के बारे में। सक्सेसफुल मैनेजर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ट्रेडिशनल में उसके पास 13% है। 13% वो इफेक्टिव काम 13% इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है ट्रेडिशनल में। नेटवर्किंग में उसका है 48%, HRM में उसके पास है 11% एंड कम्युनिकेशन का उसका है 28। तो हमने ये बेसिस बनाए हैं, जैसे कि नेटवर्किंग में वो इतना परसेंट कर पा रहा है एंड इसमें इतना परसेंट कर पा रहा है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल चीज़ों को देखें तो नेटवर्किंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। नेटवर्किंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी दैट मेक अ मैनेजर सक्सेसफुल। क्यों? आप देखो चलो मान लीजिए कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन करना भी ठीक है, इतना हो जाएगा, मतलब कि उसको विद इन ऑर्गेनाइजेशन करना है तो वो इजीली कर पाएगा, ठीक है। रही बात कम्युनिकेशन की, वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी समझा लेगा, कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व कर लेगा वो चीज़, ये भी ठीक है। सॉरी, वो HRM में था। HRM में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिजॉल्व करना, मोटिवेशन करना, वो उसको रिजॉल्व कर लेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो वो अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को भी आराम से कम्युनिकेट कर लेगा, क्योंकि वो विद इन की बात है। अब हम जैसे एग्जांपल लें, हम घर में इतना अच्छे से बोल लेते हैं जितना हमें बाहर बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हम घर में इतना ओपनली अच्छे से बात कर लेते हैं जितना बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। अब कुछ लोग कर भी पाते हैं बाहर अच्छे से बात विद अ वेरी इफेक्टिव वे, ठीक है, बट कुछ लोग, ये भी तो मैं एक लाइव एग्जांपल दे रही हूँ कि बाहर के कंपैरिजन में हम घर में ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं, ज़्यादा ठीक रहता बोलने में, बड़े अच्छे से रहते हैं। तो मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ। नेटवर्किंग की हम बात करें, नेटवर्किंग हमारा एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है, ठीक है। बाकी कम्युनिकेटिंग, ट्रेडिशनल्स एंड HRM, ये 3 हमारे इंटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं, मतलब कि इंटरनली हमें काम करने हैं। तो ये काम इंटरनली होंगे तो ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि ईजी रहेगा एज कम्पेयर टू दिस। क्योंकि नेटवर्किंग में क्या होता है, बाहर के लोगों से कांटेक्ट बना के रखना, उनके नेटवर्क्स मेंटेन करके रखना, और अगर हमें नीड हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के बारे में जानने के लिए तो वो मेंटेन रखना। तो इस पर ज़्यादा फोकस करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ओवरऑल अगर बात देखी जाए तो नेटवर्किंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है, जिसकी वजह से मैनेजर सक्सेसफुल बनता है, ठीक। तो नेटवर्किंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी दैट मैनेजर मेक्स अ सक्सेसफुल, जिस वजह से मैनेजर सक्सेसफुल बनता है। तो ये एक बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट था कि इफेक्टिव मैनेजर्स, सक्सेसफुल मैनेजर्स के बारे में बात की जाए तो सक्सेसफुल मैनेजर होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसमें नेटवर्किंग वाला टास्क मेंटेन करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक तरीके से मैं ये नहीं बोल रही कि ये तीनों काम भी इजीली हो जाएंगे, नहीं, विदिना में भी काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं करना। लेकिन अगर हम एक पॉइंट डिफरेंस, कुछ डिफरेंस निकाल के देखें तो इंटरनल में फिर भी एज अ ठीक रहेगा एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल, ठीक है। अगर हम घर में हम इतने कॉम्फर्ट होके इतना इजीली बात कर लेते हैं, लेकिन बाहर हमें फिर भी थोड़ा सा एक शाइनेस और हेजिटेशन रहता है, ठीक है। तो थोड़ा नेटवर्किंग बाहर लोगों से मेंटेन रखना है, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, थोड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है। तो इसलिए अगर हम देखें तो नेटवर्किंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, जैसे कि इसमें हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, दैट मेक्स द मैनेजर सक्सेसफुल। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।